तो चलिए तब फटाफट दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में मैं बताया भी था ना आप लोगों को, क्या बताया था? हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग वैसे वर्ब्स को देखेंगे जिन वर्ब्स के बारे में हम लोगों ने अब तक जो जाना है वो ये जाना है कि वैसे वर्ब्स कंटिन्यूअस फॉर्म में नॉर्मली यूज़ नहीं होते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे कि वैसे वर्ब के मीनिंग को जब थोड़ा सा चेंज किया जाता है, यानी उसके एक्शन का जो रियल मीनिंग है उससे थोड़ा सा उसका अगर चेंज किया जाता है तो फिर से वो वर्ब कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ऐसे वर्ब पे भी हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ आज का जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो आपका ये क्लास था, इसमें जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं आप सब पर एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप अगर प्रयास करें तो जितने भी वर्ब्स खासकर कंटिन्यूअस फॉर्म में जो यूज़ नहीं होते हैं उस पर आप खुद से भी एक दो एग्जांपल्स के सहारे चार पांच सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। वैसे कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज भी आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे रूल्स पढ़ लेने के बाद आप किसी भी बुक के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्सरसाइज में जाकर किसी भी ग्रामर राइटर के बुक से आप बना सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वैसे वर्ब्स के बारे में जो कंटिन्यूअस फॉर्म में आते हैं जब उन वर्ब्स का मीनिंग को थोड़ा चेंज किया जाता है। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा बोर्ड वर्क पे, ठीक है? तो जैसे कि यहां पे क्या है, हाउ एवर द वर्ब्स लिस्टेड previously I had mentioned about some verbs, were not used as a continuous in a present continuous tense. Today it can be used in the continuous tenses with a change of meaning in the sentence. आज वैसे वर्ब को हम कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज करते हैं अगर उस वर्ब के मीनिंग को हम चेंज कर दें और उस वाक्य में यानी वाक्य में वैसा वर्ब आ सकता है कंटिन्यूअस फॉर्म में जब हम क्या करें, उसके उस वर्ब के एक्शन को थोड़ा सा, उसके मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें। तो जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, ये एग्जांपल, सी इज टेस्टिंग द soup. She is tasting the soup to see if it needs more salt. यानी she is tasting the soup to see if it needs more salt. अब यहां पे जो टेस्ट जो वर्ब है, ये इसके मीनिंग को देखिए। यहां पे टेस्ट वर्ब के मीनिंग का मतलब ये होता है कि टेस्ट द फ्लेवर ऑफ, यानी इस सूप का इस टेस्ट जो वर्ब है उससे रिलेशन है क्या, कि इसके फ्लेवर को क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा। और अगर उसके बाद टेस्ट करेगी, अगर उसके बाद देखना है कि उसमें ज्यादा नमक, उसको नमक मतलब उस फ्लेवर में नमक की जरूरत कितनी ज्यादा है या जरूरत ज्यादा है या कम है, जो भी। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं ना वर्ब का मीनिंग कैसे चेंज हो गया। तो अगर ऐसा सेंटेंस हम लिखें तो वहां पे जो मैंने बताया था आप लोगों को, वैसे वर्ब को आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर मीनिंग चेंज हो और वो सेंटेंस के रिलेटेड मैं बताया भी था। फिर देखिए ये एग्जांपल देखिए आप, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। अब यहां पे देखिए थिंक के बारे में, क्योंकि थिंक क्या है, थिंक क्या है, कोई बता सकते हैं? थिंक जो है वो क्या है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में पहला वर्ब थिंक है, ये याद रखना है, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में नॉर्मली यूज नहीं होता है। अभी देखो हम उस थिंक को क्या कर रहे हैं, यहां पे यूज कर रहे हैं। तो फिर यहां पर देखो कि उस थिंक को हम कैसे यूज कर रहे हैं और वह थिंक कैसे यहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज हो रहा है, और उसके एक्शन को हम कैसे उसके मीनिंग को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। यानी वहां का जो थिंक है वो थिंक यहां नहीं है, इसी चीज को तुमको समझना है। देखो, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। अब यहां पे ये जो थिंक ऑफ, ये जो है तुम्हारा, ये थिंकिंग से लिया गया थिंक,
इसका यूज देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्सिडर द आइडिया ऑफ, मतलब ये लोग एक आइडिया को यहाँ पे थिंक का मतलब कि किसी के आइडिया को कॉन्सिडर किया है, यानी वो जो थिंक है और इस थिंक में क्या है, उसके वर्ब का मीनिंग चेंज हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करना हो रहा है। उसके बाद से तुम देखो, दे आर हैविंग लंच, यहां पे हैव मतलब इट, यानी देखो इस वर्ब का मीनिंग देख रहे हो कैसे चेंज हो गया, दे आर हैविंग लंच, यहां पे ये जो हैविंग का जो हमने यूज किया, अब ये हैव आप अभी प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि ये हैव पोसेस ये ing ing के रूप में यूज नॉर्मली नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कैसे यूज हुए हैं, तो यहाँ पे इस हैव का जो मीनिंग है वो क्या है, इट है, इसलिए ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, दे आर हैविंग लंच। तो यहाँ पे हैव सुटेबल है ing में, और हैविंग यहाँ सुटेबल है सेंटेंस के अकॉर्डिंगली, उसके साथ साथ उस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंगली, यानी ये लंच जो है, जैसे मैं यहाँ बताया था आपको थिंकिंग ऑफ, यहाँ पे टेस्टिंग वाले में जो बताया था कि सूप का, उसी तरह से यहाँ पे ये जो लंच है ये हैविंग को कोरिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव का जो एक्शन, जो ओरिजिनल एक्शन है वो नहीं आकर के यहाँ पे हैव का एक्शन चेंज हो गया और हैव यहाँ पे इट के सेंस में आया। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें जितना कुछ मैंने बताया, ये इन सारी चीज़ों पे आप एक्सरसाइज करेंगे, और आप लोग अभी लॉकडाउन में भी हैं, तो आप लोग जैसे सिंपल प्रेजेंट से लेकर के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक के जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं आप वीडियो देखिए। अगर कोई किसी रूल्स में आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और मतलब यहाँ पे ये रूल्स मैं नहीं समझा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप वहाँ पे रेलिवेंट आइडिया से आपको पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया जाएगा। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो वीडियो मेरा बनेगा उससे पहले हम कुछ PDF से ऐसा कुछ मैं व्यवस्था करूं, ऐसे तो अभी कोई मेरे संसाधन है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी जितने रूल्स पढ़ाया हूं, आप लोग फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंग्रेजी के प्रति अपनी रोचकता दिखाइए, कॉपी मेंटेन कीजिए, और एक ग्रामर की बुक जो भी आपके पास है, यहाँ से जो कुछ भी बताया जा रहा है आप एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोग इस लॉकडाउन में बहुत अच्छी अपनी अंग्रेजी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। भारत माता की जय। वंदे मातरम।